नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। राम मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी राम मनोहर लोहिया। देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले
सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय ऋगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय। ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है। इस बिटिया का नाम कैसमी है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। जन्म से ही देख नहीं पाती है। ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। When I heard that Narendra Modi ji was mentioning me in his Mann Ki Baat, it definitely meant the world to me. I just couldn't believe it. And I was so baffled by it. Like, I didn't know what to say for some minutes. I was just speechless. It changed my life a lot. There was actually so much media going on, like also in Germany. It was 10 to 20 interviews a day. So last year, I got actually the call from the Prime Minister's office telling me, okay, he wants to meet you. Where we met, he was being very kind to me. Like, he cracked jokes and it was very funny. He is a huge politician in the world. I really kind of see it as a role model that he presents himself still as a human being. I'm very grateful for him for mentioning me, because I would never have thought that he would like my song so much, that he would see the love I have for India, and I still can't believe it. It's still unreal. I'm just very happy. I really love music and spirituality, so I love you, India. Hey, Bhola Shankara, आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची